बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सैयद उमैर शाह और आप देख रहे हो सैयद उमैर शाह फूड चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी अफ़गानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लाया हूं। बनाना बहुत ही आसान है और ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसमें बहुत ही कम मसालों का यूज़ होता है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप तक इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जी, ऑयल ऐड करने के बाद ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास चिकन है तकरीबन 1 kg तक ये चिकन है। इसको मैंने सिरके और पानी से अच्छी तरह से धो लिया था। ठीक है, तो अब इस चिकन को इस ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। इस रेसिपी में पहले चिकन फ्राई होगा। ठीक है, तो चिकन को पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और चिकन को एक वाइट कलर आने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, जब चिकन का कलर अच्छी तरह से वाइट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो चलिए जी, इसको ऊपर से ढक देते हैं और 5 से 6 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटा देते हैं और माशाल्लाह दोस्तों एक ज़बरदस्त तरीके से हमारे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आप फिर से थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग करेंगे और उसके बाद इसमें मसाले ऐड करने। ठीक है, तो ये है मेरे पास एक बड़ी इलायची, इसको इस तरीके से काट कर इसमें ऐड करना है। ठीक है, इससे ये होता है जो चिकन में स्मेल होता है वो दूर हो जाता है। ठीक है, ये है मेरे पास 3 अदद छोटी इलायची, इसको इस तरीके से कूट के इसमें ऐड करना है। ठीक है, ये खुशबू के लिए होता है और ये है एक बादियान का फूल, ये भी खुशबू के लिए इस्तेमाल हुआ जाता है और ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये मैं इतने करीब से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ का अच्छी तरह से पता चल सके। ठीक है, तो अब इसकी 3 से 4 मिनट पकाई करेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून बिल्कुल फ्रेश कद्दूकश किया हुआ लहसुन अदरक है, ये इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट इसकी भी पकाई करेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पर 2 से 3 मिनट के बाद अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ठीक है, ये मेरे पास मीडियम साइज़ के 5 से 6 अदद टमाटर थे। इसको उबाल कर इसका छिलका मैंने निकाल दिया था और किसी भी जूसर मशीन में या मिक्सी में इसको पीस लेना है और अब इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जी, ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं ताकि बाउल अच्छी तरह से साफ़ हो सके और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब आला चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी तरफ से हमारे लिए एक प्यार का तोहफ़ा होता है, आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन का ज़रिया होता है। ठीक है, तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दिया करें। तो अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करने के बाद 3 से 4 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए जी, यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटा देते और माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर एक ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है। ठीक है, तो चलिए जी, अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 मसाले वो है जो अभी ऐड होंगे और 2 मसाले वो है जो चिकन पकने के बाद ऐड होंगे। ठीक है, तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1.5 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1.5 टीस्पून इसमें या 2 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 2 मसाले ऐड करने के बाद अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। ठीक है, 2 मसाले वो है जो इसमें लास्ट में ऐड होंगे, वो अभी ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं और 4 से 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक सके। ठीक है, तकरीबन आधा गिलास मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया और अब अच्छी तरह से मिक्सिंग करके इसको 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए जी, यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर हमारा चिकन तकरीबन पक चुका है। ठीक है, तो चलिए जी, इस स्टेज पर आके इसमें 2 मसाले और ऐड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले जो अफ़गानियों की मोस्ट फेवरेट 2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और 2 टीस्पून इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके पास कोई सा भी किसी भी ब्रांड का क्रीम हो आप इसमें थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून तक। ठीक है, इतना ऐड करना है कि इसमें सिर्फ जो है मलाई का जो है वो टेक्सचर आ सके, वो टेस्ट आ सके। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसके मिक्सिंग करेंगे और यहाँ पर जो है हमारी अफ़गानी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं और 5 से 6 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें मलाई ऐड की है तो उसका कच्चापन भी दूर करना लाजमी है। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं और 5 से 6 मिनट बिल्कुल लो दम वाले फ्लेम पर इसकी पकाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। आते ही मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर लिया था और माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर एक ज़बरदस्त तरीके से एक मज़ेदार सी फ्लेवरफुल सी अफ़गानी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ, ये देख ले माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुए। तो अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर हमारी बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार
और बहुत ही ऑथेंटिक अफ़गानी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। तो आप लोगों ने एक बार इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको एक ऑथेंटिक फ्लेवर चाहिए, एक ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए, तो इस तरीके से इसको घर में ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही मज़े की लगने वाली है। ठीक है, आप देख सकते हो कि देखने में कितनी जूसी और कितनी क्रीमी लग रही है। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मज़ीद इसी तरह अमेजिंग रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन के बटन पर दबा दें ताकि आपको मेरी हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।